एक और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर है, ईवीएम हैक मामले से जुड़ी हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन यानी ईसी ने एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम शाख ने साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। गुज़िश्ता दिनों लंदन में सैयद शुजा ने दावा किया था कि 2014 के आम इंतखाबात में ईवीएम्स हैक की गई थी। अहमद शुजा ने ईवीएम डिजाइन करने वाली टीम का खुद को हिस्सा भी बताया था। शुजा के दावों को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम्स पूरी तरह से महफूज हैं, उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। और चलिए रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, लगातार ईवीएम हैक करने का जो मामला है वो शुजा के खुलासे के बाद सुर्खियों में बना हुआ है, अब क्या कुछ नया? देखिए, इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को कल निर्देश दिया था और कल देर रात में इस मामले की शिकायत की कॉपी दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले पे एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर लिया है और दिल्ली पुलिस के जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है यहाँ पे इस मामले को दर्ज किया गया है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी कि जिस तरह से आरोप लगे हैं ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले साइबर एक्सपर्ट जो है, तो उसके खिलाफ जो है अब इस एफआईआर पे आगे की तफ्तीश होगी और इस एफआईआर में साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा का नाम है। सैयद शुजा जो भारतीय नागरिक है लेकिन फिलहाल वो अभी अमेरिका में रह रहा है और इसने अभी सोमवार को स्काइप के जरिए लंदन में हुई एक इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया गया था कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम हैक करके धांधली की गई थी। तो इन मामले की आप तफ्तीश करेंगे क्या ये मामला सही है या गलत है। और इस मामले में जो जिस एफआईआर को जो रजिस्टर किया गया है, जिस सेक्शन के अंतर्गत, उसमें आईपीसी की धारा 505(1) का उल्लंघन माना जा रहा है, यानी कि समाज में शांति भंग करने के लिए अफवाह फैलाने की साजिश। तो इस मामले के तहत इस मामले को दर्ज किया गया है। अब जब इस मामले की तफ्तीश होगी तो निश्चित तौर पे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और यहाँ पे हालांकि शुजा अभी भारत में नहीं है, लेकिन इस मामले से जुड़े हुए तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से आरोप लगाए गए, बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप की नींव क्या है, इसका मजबूत आधार क्या है, इस आधार की भी अब दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। जी शंकर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन शुरू से ही, जब शुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके बाद से ही बहुत सख्त रुख इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार किया, कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई के मूड में इस वक्त। निश्चित तौर पे जब आप आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के जो व्यवस्था है उस पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो इस मामले में जवाब तो देंगे ही, और उसी जवाब देते हुए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को खारिज किया और कहा कि ये तमाम जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत आरोप हैं और इस मामले की तफ्तीश के लिए ही बाकायदा इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस मामले का जांच के निर्देश दिए गए। और इस मामले में जिस तरह से ईवीएम पे सवाल उठते रहे, हालांकि सवाल तो पहले से भी उठते रहे ईवीएम पर और कई तरह के उस मामलों पर लगातार चुनाव आयोग द्वारा जवाब भी देता गया, लेकिन अब जो आरोप लगे हैं और वो आरोप विदेश में बैठ करके लगाए गए, तो यहाँ से कहीं न कहीं भारत की छवि पर भी असर पड़ता है। जी, तो बहरहाल ईसी जो है वो काफी सख्त नजर आ रहा है और आज क्या कुछ दिन भर ईसी की कार्रवाई रहेगी, इस पर क्या कुछ बयानात रहेंगे, इस पर भी लगातार अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए हमारी नजर बनी रहेगी। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।